एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीएड करने के बाद कौन सा प्रोसेस से होकर आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। अगर इस जानकारी को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। सीधे चलते हैं इस टॉपिक पर कि अगर हम बीएड पास कर चुके हैं या फिर बीएड हम अभी कर रहे हैं तो बीएड पास करने के बाद कौन से प्रोसेस से होकर हम सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो सीधे बताते हैं कि आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप बीएड पास हैं, अगर वैकेंसी निकलती है स्टेट में तो आप शिक्षक का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए कि अगर आप बीएड पास हैं, अगर आपके स्टेट में या कोई भी शिक्षक की बहाली निकलती है तो आप उसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि आप उस स्टेट का कोई भी टीईटी या सेंट्रल टीईटी पास नहीं कर सकते हैं। अतः आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड पास कर चुके हैं तो आपका अगला कदम होगा कि सेंट्रल टीईटी या फिर स्टेट का कोई भी टीईटी पास करना। तो आप समझ गए होंगे कि अब अगर आप बीएड पास कर चुके होंगे तो अगर आपका अगला जो लक्ष्य है वह है आपका टीईटी पास करना। अब मान लीजिए कि आप जो है अपनी तैयारी करके टीटेट सीटेट या कोई भी स्टेट का टीईटी पास कर गए तो आप जो है जब शिक्षक की वैकेंसी जब निकलेगी तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बताते हैं कि जब आप सेटेट पास कर गए और जब वैकेंसी निकलती है तो किस आधार पर जो है आपका मेरिट बनता है। जी हाँ, कैसे जो है मेरिट बनता है तो आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड पास हैं और आप जो है मिडिल स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें ध्यान दीजिए, अगर आप बीएड पास हैं और सीटेट भी पास हैं तो अगर आप मिडिल स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, ध्यान दीजिए, अगर आप बीएड पास हैं और सीटेट पास हैं और शिक्षक का फॉर्म निकलता है तो आपको जो है कैसे मेरिट बनता है ध्यान से सुनिएगा। उसमें मैट्रिक का अंक, इंटरमीडिएट का अंक, स्नातक का अंक एवं बीएड का अंक, इस सभी चारों जो क्लास का आपका कोर्स है, जो अंक प्राप्त हुआ है, वो चारों क्लास का अंक को जोड़ दिया जाता है। मतलब कि मैट्रिक के जितना अंक आया है, इंटर के जितना अंक आया है। एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह है कि सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बीएड पास हैं तो सरकारी शिक्षक बनने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वही प्रोसेस के बारे में आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सुनिए। तो सीधे चलते हैं कि अगर आप बीएड पास हैं तो शिक्षक बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो आपको बताते चलें कि अगर आप बीएड पास हैं ओनली और आप शिक्षक की बहाली अगर आती है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप बीएड भी पास हैं और शिक्षक की बहाली आती है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आप स्टेट का कोई भी टीईटी या सेंटर का कोई भी टीईटी पास नहीं कर जाएंगे। तो आपका अगला लक्ष्य हुआ कि अगर आप बीएड कर चुके हैं तो आपको हम बता रहे हैं कि आप सेंट्रल टीईटी या स्टेट का कोई भी टीईटी पास करने के लिए लगातार प्रयास करें। पुनः आपको रिपीट कर देते हैं कि स्टेट के टीईटी की कोई संभावना नहीं रहती है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन सेंट्रल टीईटी की परीक्षा साल में 2 बार निश्चित रूप से होती है। तो अगर आप सेंट्रल टीईटी की तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि साल भर में 2 बार वो परीक्षा में सम्मिलित होने की आपको मौका मिलता है। अब चलते हैं कि मान के चलिए कि अगर आप बीएड पास कर चुके हैं और सेंट्रल टीईटी भी
पास हैं तो आपको अब क्या करना होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड भी कर चुके हैं और सीटेट भी पास हैं, तब उनकी सरकारी नौकरी करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो आपको बताते हैं कि अगर आप बीएड भी पास हैं, सीटेट पास हैं और वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक मेरिट बनता है। और आज की इस वीडियो में ये भी हम बता रहे हैं कि वह मेरिट कैसे बनता है। तो बताते चले कि मेरिट बनाने के लिए अगर आप बीएड पास हैं, सीटेट पास हैं, तो मेरिट बनाने के लिए मैट्रिक का प्रतिशत अंक, ध्यान दीजिए, मैट्रिक का प्रतिशत अंक, इंटरमीडिएट का प्रतिशत अंक, स्नातक का प्रतिशत अंक जोड़ दिया जाता है। पुनः सुन लीजिए, मैट्रिक का प्रतिशत अंक, इंटर का प्रतिशत अंक, स्नातक का प्रतिशत अंक और बीएड का प्रतिशत अंक, इस सभी को प्रतिशत को जोड़ करके और 4 से भाग देने पर जो औसत आता है वही आपका मेरिट बनता है। जी हाँ, मैट्रिक, इंटर, बीए और बीएड के चारों को प्रतिशत को जोड़ के 4 से भाग देने। रिपीट कर देते हैं कि मैट्रिक का प्रतिशत अंक, इंटरमीडिएट का प्रतिशत अंक, बीए का प्रतिशत अंक और बीएड का प्रतिशत अंक, ये चारों के प्रतिशत के अंक को जो है एक साथ जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद उसमें 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि आपका क्लास 4 है, मैट्रिक, इंटर, बीए और बीएड। तो 4 से भाग देने के बाद आप जो रिजल्ट निकलता है, जो औसत निकलता है, वहीं आपका मेरिट का प्रतिशत होता है। लेकिन इसके आगे भी एक प्रोसेस है। उसके बाद जो है आपका सीटेट का अंक देखा जाता है कि सीटेट के लिए भी उसमें अलग से अंक जोड़े जाते हैं। तो सीटेट में अलग से है, उसका प्रतिशत नहीं निकालना है। सीटेट में है कि अगर आपका सीटेट का प्रतिशत 60 से 70 है तो आपको 2 अंक, 70 से 80% है तो 4 अंक, 80 से 100 है, 80 से 90 है तो 6 अंक और 90 से 100 है तो आपको 8 अंक जो है मिलेंगे। तो इस प्रकार मान के चलिए कि आपका मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड बटा 4 से आप देते हैं और आपका जो है औसत आ गया 65%। और आपका तब देखेंगे कि सीटेट में कितना नंबर है। तो सीटेट में मान लो कि आपका 65% नंबर है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि 60 से 70 वालों को 2, 70 से 80 वालों को 4, ऐसे सिस्टम है। तो अगर आपका सीटेट में 65% अंक आए हैं तो आपको उस औसत में 2 जोड़ देना होगा। अगर 70 से 80 के बीच में है तो 4 जोड़ना होगा, 80 से 90 है तो 6 जोड़ना होगा और 90 से 100 है तो 8 जोड़ना होगा। तो इस प्रकार आपका मेरिट लिस्ट जो है बन जाएगा। पुनः रिपीट करते हैं कि मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आपको मैट्रिक, इंटर, स्नातक, बीएड के सभी प्रतिशत अंक को जोड़ देंगे, उसमें 4 से भाग दे देंगे और सीटेट का जो है प्रतिशत के आधार पर जो उसका अंक मिल रहा है, 60 से 70 पर 2, 70 से 80 पर 4, 80 से 90 पर 6 और 90 से 100 पर 8 उसमें जोड़ देंगे। इसके बाद जो है जो आपका मेरिट बनेगा उसी आधार पर जो है आपकी नौकरी होगी, वहीं आपका मुख्य मेरिट अंक हुआ। तो हम आपको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है और कहीं फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आपका मेरिट में अंक आ जाता है तो उस समय आपको रिजर्वेशन का आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनता है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं, तो आपकी जो है काउंसलिंग कराई जाती है। और काउंसलिंग कराते समय वही मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड, सीटेट के सभी का ओरिजिनल मार्कशीट देखा जाता है और देखने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको जो है नियुक्ति पत्र वहाँ पर। इस प्रकार आपका शिक्षक नियोजन से संबंधित आपका जो है सिस्टम पूरा हो जाता है और आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाती है और आप वहाँ शिक्षक जो है बन जाते हैं। शिक्षक बनने के बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि किस आप स्कूल में जाना चाहते हैं। तो आपसे ज़्यादा अंक वालों को पहले पूछा जाता है और जिससे आपका बाद में होगा तो आपके बाद वाले से पूछा जाएगा। अगर उस समय आपसे कहा जाता है कि देखिए इस स्कूल में सीट खाली है, आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं, तो जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर वहाँ सीट खाली है तो वहीं स्कूल आपको दे दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षक के जो नियोजन की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो हमको लग रहा है कि ये आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपको
काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही बताएंगे कि डीएलएड या में कैसा क्या सिस्टम है, 1 से 5 शिक्षक बनने के लिए क्या प्रोसेस है, 6 से 8 के लिए क्या प्रोसेस है, 9th 10th के लिए क्या प्रोसेस है और 10+2 के शिक्षक बनने के लिए क्या प्रोसेस है। ये सभी प्रोसेस के अलग अलग वीडियो में हम बताएंगे और तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ समापन कर रहे हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ इसमें आपको समझ में नहीं आया। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7033 पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि पूरे शिक्षक का नियोजन की प्रक्रिया क्या है। अगर आप सब नहीं समझ गए हैं तो पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसमें कोई आपको करना नहीं है। अगर आप बीएड पास किए हैं तो आपको सीटेट पास होना जरूरी है, सीटेट पास नहीं है तो स्टेट का कोई भी टीईटी पास करना जरूरी है। अगर बीएड के पास बाद सीटेट या बीएड दोनों पास हैं तो जो इसमें ज़्यादा अंक है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड का सभी का प्रतिशत अंक को जोड़कर 4 से भाग दिया जाता है और जो है आपका भाग देने के बाद जो औसत आता है उसमें सीटेट का अंक जोड़ा जाता है। अंक को जो है मिलता है किस आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर 60 से 70 है तो 2, 70 से 80 है तो 4, 80 से 90 है तो 6 और 90 से 100 है तो 8। इस प्रकार आपका मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन मेरिट लिस्ट ये जो हम आपको बताए हैं यह 6 से 8 के लिए है। आपको बताते चलें कि 1 से 5 के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें अलग सिस्टम है, उसमें स्नातक का अंक को नहीं जोड़ा जाता है, उसमें ओनली मैट्रिक, इंटर और बीएड या डीएलएड का ही अंक जोड़ा जाता है। तो अगली वीडियो में सभी जानकारी देंगे। अगर सभी जानकारी चाहते हैं बीएड एवं डीएलएड सीटेट से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। नए वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।